श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में विवाह का निश्चय। मुरेश की 13वीं वर्ष गांठ पर गौतम आदि ऋषिगण माता पार्वती के समीप पहुंचे। पार्वती ने उनकी पूजा की। ऋषियों के परामर्श के अनुसार इंद्र याग प्रारंभ हुआ। उसी समय वहां कल और विकल नामक 2 असुर प्रचंड महिष के वेश में पहुंच गए। वे दोनों विकट असुर म्यूरेश के हाथों मुक्त हुए। म्यूरेश के द्वारा अपनी उपेक्षा देख करके देवेंद्र कुपित हुए, पर उन चिदानंद के सम्मुख उनका गर्व खर्व हुआ। उन्होंने देव म्यूरेश के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वे निर्विकार म्यूरेश के द्वारा क्षमा प्राप्त करके आश्वस्त हुए। भारती नंदन ने 15वें वर्ष में प्रवेश किया। एक दिन सिंधु प्रेरित एक महादैत्य व्याघ्र के रूप में म्यूरेश के सम्मुख पहुंचा। वह शिव नंदन को मार करके खा जाना चाहता था, किंतु पराक्रमी म्यूरेश के द्वारा स्वयं काल कवलित हुआ। सूर्य नंदन यम सद्रुप म्यूरेश पर क्रुद्ध हुए, पर उनका अहंकार नष्ट हुआ। उन्होंने निखिल सृष्टि नायक गणपति से क्षमा की याचना की। इस प्रकार अत्यंत बलवान, विद्या विनय संपन्न, अद्भुत प्रतिभाशाली, अप्रतिम शूर म्यूरेश की ख्याति सर्वत्र फैल गई। इस कारण एक दिन माता पार्वती ने अपने प्राण वल्लभ शिव से प्रार्थना की, प्रभु म्यूरेश 15 वर्ष का हो गया। ये अत्यंत सुंदर, सुशील, बुद्धि वैभव संपन्न, शूरवीर एवं सर्व सद्गुण संपन्न है। अतः अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तुमने बड़ी सुंदर बात कही, मैं भी इसके परिणय के पक्ष में हूं। इतना कहकर के श्री सदाशिव सोचने लगे, म्यूरेश के अनुकूल कन्या कहाँ प्राप्त होगी। उसी समय वहां ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद पहुंचे। माता पार्वती ने उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, मुनिवर, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप कृपा पूर्वक परम मेधावी, रूप गुण संपन्न म्यूरेश के योग्य कोई कन्या बताइए। इनकी माता पुत्र विवाह के लिए आतुर है। कन्या एक नहीं 2 हैं। अत्यंत प्रसन्नता के साथ नारद जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मदेव अपने पुत्र का यश सुनकर पुलकित हैं। सिद्धि और बुद्धि नामक उनकी 2 कन्याएं हैं। दोनों कन्याएं सौंदर्य, शील, गुण, कर्म आदि प्रत्येक दृष्टि से अनुकूल एवं मंगलमयी हैं। स्वयं पद्म योनि ने म्यूरेश के विवाह के लिए मुझे आपकी सेवा में प्रेषित किया है। आप लोग कृपा पूर्वक ये संबंध स्वीकार कर लें। महर्षि नारद के ये वचन सुनकर के भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। देवता, ऋषिगण, शिवगण और मुनि पुत्र सभी आनंदित हुए। मंगल यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठे थे। इंद्र आदि देवगण और ऋषिगण प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे। म्यूरेश अपने वाहन मयूर पर बैठे थे। महर्षि नारद आकाश मार्ग से और शिवगण अपने शस्त्र अस्त्र सहित यात्रा करते हुए हर्ष उत्फुल्ल थे। मंगल वाद्य बज रहे थे। आकाश धूलि कणों से आच्छादित हो रहा था। विशाल समूह
आनंदमग्न था। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में मयूरेश की प्रतिज्ञा। भुजगेंद्र हार शिव बृहत्तम समुदाय के साथ गंडकी नामक जाने वाले मार्ग से जा रहे थे। उन्हें बीच में ही 7 कोटि प्रचंड असुर योद्धाओं का शिविर मिला। वे सभी युद्धप्रिय असुर अत्यंत उद्दंड थे। शिव का विशाल जल समुदाय देख करके असुर सेनापति ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उधर सेनापति ने कहा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? तुम दैत्यराज सिंधु की आज्ञा प्राप्त किए बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो मयूरेश ने तुरंत उत्तर दिया, मैं साधु पुरुषों के संरक्षक एवं दैत्यों और असुरों का संहार करने वाला पूर्ण स्वतंत्र हूँ, अतः तुम मुझे जाने दो, अन्यथा यहीं ससैन्य मारे जाओगे। गणराज के अत्यंत कर्ण कटु वचन सुनते ही असुर क्रोध से उन्मत्त हो गया। उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। बोला, तुम ही लोग मेरे आहार हो। और उसने तत्क्षण असुरों को आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। मयूराज भी कुपित हुए। उन्होंने मुनिपुत्रों को दर्भ अस्त्र प्रयोग की आज्ञा दे दी। मुनिपुत्रों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। मंत्र पाठ के अनंतर जल छोड़ते ही दर्भ के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े असुर सैन्य में फैल गए और असुर सेना को की नासिका, कान, आंख और श्वास के साथ उनके लघुतम खंड हृदय में प्रविष्ट होने लगे। वीर असुर सैनिक छींकने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कान से दर्भ के छोटे छोटे टुकड़े प्रविष्ट होने से वे बहरे हो गए। उनका श्वास अवरुद्ध हो गया। कुछ ही क्षणों में असुरों की विशाल वाहिनी कुछ ही निशस्त्र ब्राह्मण बालकों द्वारा समाप्त हो गई। ब्राह्मण बटकों ने गणेश से कहा, गुणेश्वर, तुम्हारी कृपा से हमने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया। अब तुम जो आज्ञा हो वो हमें दो, हम लोग वही करें। उक्त स्थान पर उपस्थित ऋषि वृंद बालकों के दर्भ अस्त्र से महान असुर सैन्य का विनाश देख करके अत्यंत चकित हुए। पार्थी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, बेटा गुणेश, आज मैंने तेरा पराक्रम देख लिया। तुम्हारी शक्ति देवगण नहीं जानते और फिर तो क्या क्या करेगा वह भी विदित नहीं। विजय मयूरेश आगे चले, उनके पीछे मुनिपुत्र हैं। उनके बाद वृषभ आरूढ़ उमा महेश्वर, देवता, ऋषि और शिवगण आदि प्रसन्न होकर के चलने लगे। शिव के साथ ये बृहत समुदाय सिंधु की राजधानी गंडकी नगर में 1 योजन दूर था। तभी मयूरेश अपने वाहन से उतर गए। वहां मयूरेश ने एक अतिशय सुंदर बहुमूल्य विस्तीर्ण सिंहासन स्थापित किया। उस पर पार्थिव शिव और ऋषियों को बिठाया। उस समय वाद्य बजने लगे। मयूरेश ने सबके सम्मुख कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं महादैत्य सिंधु के कारागार से देवताओं को मुक्त किए बिना अपना विवाह नहीं करूंगा। अतएव आप लोग
किसी बुद्धिमान पुरुष को बलवान दैत्यराज के पास भेज करके अनुरोध करें कि वह देवताओं की कारागार से मुक्त कर दे। उसके अस्वीकार करने पर मैं उसे पराजित करके देवताओं को उनके बंधनों से छुड़ाऊंगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा। गुणेश के वचन सुनकर के ब्रह्मदेव ने कहा, म्यूरेश, तुम्हारी प्रतिभा बृहस्पति तुल्य है। यद्यपि तू बालक है, पर तूने अत्यंत उचित बात कही है। देवताओं की ओर से वार्ता करने के लिए नीति निपुण पुष्पदंत को भेजना चाहिए। पुष्पदंत चतुर वक्ता एवं बलवान है। उन्होंने महिमर स्तोत्र के द्वारा महेश्वर को संतुष्ट कर लिया है। ब्रह्मदेव का प्रस्ताव श्रवण करके पुष्पदंत ने गणेश से निवेदन किया, म्यूरेश, आपकी महिमा मन और वाणी से परे है। माया मोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते। नित्य ज्ञान स्वरूप म्यूरेश, आपने बहुबार हरण करने के लिए शिव के घर में अवतार लिया है। आप सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी हैं। इस कार्य के लिए कृपया मुझे न भेज करके किसी दूसरे को भेज दें। अत्यंत उद्यत और पराक्रमी सिंधु के सम्मुख होते ही मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा। नीति और मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे समर भूमि में ही मिलूंगा। माता पार्वती ने कहा, पुष्पदंत, तुमने अत्यंत प्राचीन नीति की बात कही है, क्योंकि शत्रु क्रोधी बलवान और साम के योग्य नहीं है। पर शिदानंद को भेजा जाए तो वह इसे पकड़ लेगा। वीरभद्र को भेजा जाए तो वह तुरंत क्रुद्ध हो जाएगा। श्रृंगी को वहां जाने का युद्ध कर बैठेगा और प्रमथ को भेजा जाए तो पता नहीं वह क्या कर डाले। भूतराज भी इनके उपयुक्त नहीं और रक्त लोचन तो स्त्री सौंदर्य में ही भूल जाएगा। इस प्रकार माता के द्वारा सबका निषेध करने पर म्यूरेश ने कहा, नंदी, अवश्य अत्यंत धीर वीर गंभीर बुद्धिमान धूर्त और दूसरों का आश्रय समझने वाले हैं, इसलिए इन्हें भेजा जाए। भगवान शंकर ने कहा, म्यूरेश, तुमने उत्तम निर्णय लिया। नंदी को विविध रथ और वस्त्र दो। म्यूरेश ने नंदी को वस्त्र आभूषण देकर के कहा, आप उसी नीति का अनुसरण करें जिससे बंदी देवता मुक्ति प्राप्त कर लें। नंदी ने म्यूरेश एवं गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम किया तथा फिर गणों के साथ समस्त देवताओं की वंदना कर समय के अनुसार कहा, प्रभु, आप जिस पर अनुग्रह करते हैं वही श्रेष्ठ हो सकता है। अतः मैं श्रेष्ठ नीति का पालन कर आपका प्रयोजन सिद्ध करूंगा। आपके प्रसाद से निश्चय ही मैं संपूर्ण पृथ्वी, शेष और सूर्य को पकड़ करके आपके सम्मुख ला सकता हूं। इस प्रकार कहकर के नंदी गणेश शिव एवं जगत जननी पार्वती का स्मरण करते हुए वायु वेग से चले। वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए अपने आराध्य शिवाशिव से मन ही मन प्रार्थना करने जा रहे थे। ओम गण गणपति नमः।
श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में महादैत्य सिंधु से वार्ता। नंदी सीधे सिद्धू की राज्य सभा के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने सिंधु की इसकी सूचना दी। नंदी असुर राज की सभा में पहुंचे। वह सभा विशाल और अतिशय सुंदर थी। उस समय अंगरक्षकों से घिरा रत्न सिंहासन पर आसीन सिंधु वारांगना के नृत्य का आनंद ले रहा था। मधुर वाद्य बज रहे थे। नंदी असुरों को ऐसे प्रतीत हुए जैसे राज्यसभा में साक्षात सूर्य देव का आगमन हुआ हो। कुछ असुर नंदी के सदृश काया, सुदृढ़ काया और उसकी मैत्री शक्ति का अनुमान कर भयभीत हुए एवं कुछ डर से कांपने लगे। संकेत के अनुसार नंदी आसन पर बैठे। सभा सर्वथा नीरव हो गई। असुर जैसे काष्ठ पुतलिका बन गए थे। देव गुरु बृहस्पति की भांति परम बुद्धिमान नंदी ने सिंधु दैत्य से कहा, असुरराज, आज तक मैं कितनी ही राज्य सभाओं में गया, किंतु तुम्हारे जैसा मूढ़ अन्यत्र नहीं देखा। तुम लोग अत्यंत बलवान और सुंदर हो, किंतु भेड़िए जैसे बुद्धिहीन हो। अपनी सभा में आए सम्मानित बलवान और बुद्धिमान पुरुष का स्वागत करना नीति है, किंतु उसे तुम्हारे यहाँ न देख करके मैं अत्यंत चकित हूँ। तुम्हारे अमात्य, सभासद और समस्त नागरिक भी महामूर्ख हैं, क्योंकि ये धर्म केवल राजा का नहीं, अमात्य आदि का भी है। गुणेश के शांति दूत नंदी के वचन सुन सिंधु ने कहा, गुणाकर, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान है। तुम्हारा तेज अग्नि तुल्य प्रतीत हो रहा है। वृषवार, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो नंदी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड अधिपति भगवान शूरपाणी का वाहन हूँ। मेरा नाम नंदी है। उन भगवान शिव के घर में दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार उतारने के लिए गुणेश अवतरित हुए हैं। वे अब तक सहस्त्रों वीर अग्नि असुरों का वध कर चुके हैं। उनकी महिमा का गान करने में शेष भी समर्थ नहीं है। तुम उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर लो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। उन मयूरेश ने कहा है कि तुम बंदी देवताओं को मुक्त करके अनंत जीवन निर्वाह करो, अन्यथा मैं युद्ध के लिए विवश हूँ। नंदी के वचन सुनकर के सिंधु अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। उसके नेत्र लाल हो गए और वह अग्नि तुल्य जलन पैदा करने वाली वाणी कहने लगा, वृषभ पुत्र, तेरी बृहस्पति तुल्य बुद्धिमानी व्यर्थ होगी। तुम मेरे पौरुष को नहीं जानता। मैंने जिन देवताओं को अपने बाहुबल से बंदी बनाया है, वे युद्ध में मुझे पराजित करने पर ही मुक्त हो सकेंगे। तीन पर जीवन निर्वाह करने वाले शिव मेरे भय से मारे मारे फिर रहे हैं, और तुम उनके दुतमोहे बालक का मुझे भय दिखाता है। भला शिगाल सिंह के सम्मुख क्या कर सकता है? तो शांति दूत होकर आया है, अन्यथा तेरे दुर्वचन से यहाँ तेरे प्राण चले जाते। अरे वृष, मेरे कुपित होने पर उन्हें त्रिभुवन में भी शरण नहीं मिलेगी। सिंधु के विष दग्ध वाक्षर से शुद्ध होकर के नंदी ने कहा, असुरधम, तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। इसी कारण तू सन्निपात ग्रस्त की भांति पर लाभ कर रहा है। नीति के उपदेश खलों को प्रभावित नहीं करते, तो शिव और उनके सर्वशक्ति संपन्न महान पुत्र मयूरेश की निंदा करता है। इससे प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। यहाँ मैं तो तुझे मृत्यु मुख में ढकेल देता, किंतु मेरा शांति प्रिय स्वामी की आज्ञा नहीं है। इस प्रकार कहते हुए नंदी ने हुंकार किया। फलस्वरूप कितने ही भयभीत असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी ने हर्षपूर्वक गर्जना की और तुरंत अपने स्वामी शिव के पास चले आए। उन्होंने पार्थिव शिव तथा अन्य देव ऋषियों के सम्मुख मयूरेश से कहा, स्वामीन, मैंने सम्राट सिंधु की भर्त्सना करते हुए उसे समझाया
पर उस मूढ़मती असुर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उस पर आक्रमण करना ही श्रेष्ठकर है। नंदी के वचन से प्रसन्न होकर के न्यूरेश ने प्रमथ गणों और सभासदों को आक्रमण की आज्ञा देते हुए कहा, हमें युद्ध प्रिय नहीं, हम शांति कामी हैं, पर युद्ध के बिना सत्वगुणी निरीह देवताओं की मुक्ति संभव नहीं है। इस कारण हमें असुरों का प्राण हरण करना ही होगा। ये हमारा परम पवित्र धर्म युद्ध है। यह रण का अवसर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और असुरों की पराजय होकर ही रहेगी। सुनिश्चित विजय श्री की प्राप्ति के लिए हमें तुरंत प्रबल आक्रमण करना चाहिए। यो कहकर के न्यूरेश ने सिंह गर्जना की। मीरोश की जय प्रमथ आदि गणों के सामूहिक उद्घोष से आकाश गूंज उठा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में युद्ध आरंभ। शस्त्र सज्ज प्रमथ आदि गण प्रस्तुत थे। मीरेश ने अपने कर कमलों में चारों आयुध धारण कर मयूर पर बैठते ही गर्जना की। मयूर वाहिनी चली, त्रिशूल लिए, वृषभ आशूढ़, शिव भी उनके साथ थे। नंदी ने मीरेश से निवेदन किया, स्वामीन, आपकी वाहिनी के साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही शत्रुओं का सर्वनाश करने में समर्थ हैं। आप पहले अपने सेवकों का पराक्रम देखिए, फिर हमसे बचे खुचे असुरों का संहार कर लीजिएगा। अत्यंत प्रसन्न होकर के परम पराक्रमी न्यूरेश ने कहा, अच्छी बात है, तुम सिंधु दैत्य के सम्मुख अपना शौर्य प्रदर्शन करो। वीर्यवान भूतराज, पुष्पदंत और 1 करोड़ गणों के साथ पहले तुम ही जाकर के युद्ध करो। जय म्यूरेश, नंदी ने गर्जना की। सिंधु के 10 करोड़ असुर सैनिक गंडकी नगर से बाहर निकले। वे अत्यंत वीर धीर पराक्रमी, युद्ध में दत्त एवं विचित्र शस्त्र अस्त्रों से सज्ज थे। असुरों की सेना सम्मुख आई और प्रमथ आदि गणों के साथ नंदी ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्रों की वर्षा हुई। असुरों के शव से धरती पटने लगी। अंततः राक्षसों की विशाल सेना समाप्त हो गई। कुछ बचे सैनिक भाग करके सिंधु के समीप गए और बोले, असुरराज, म्यूरेश की सेना ने हमारे सुदक्ष 10 करोड़ वीर सैनिकों को काट डाला। उन्होंने नगर की सीमा पर काननों, प्रमुख मार्गों एवं महत्व के सभी स्थलों पर अधिकार कर लिया है। आप शीघ्रता करें, अन्यथा संपूर्ण नगर ध्वस्त हो जाएगा। अरे, मेरे अजय वाहिनी कुछ गणों से पराजित कैसे होगे? पतंगों के आक्रमण से क्या मंदरगिरी समाप्त हो जाएगा? सिंधु व्यग्र हो गया। उसकी ये दशा देख करके उसके शेष वीर सैनिकों ने कहा, राजन, आप निश्चिंत रहें, हमें आज्ञा दें, हम म्यूरेश वाहिनी को मक्खियों की तरह मसल देते हैं। मेरे वीर सैनिकों, तुम तुरंत जाओ और शत्रु को युद्ध में पराजित कर दो। सिंधु की आज्ञा पा करके उनके वीर सैनिक गर्जना करने लगे। विशाल राक्षसी सेना धरती को कंपाती गंडकी नगर से बाहर निकली। स्वयं सिंधु ने शस्त्र धारण किया और अश्व पर आरूढ़ होकर के युद्ध भूमि में जा डटा। असुरों ने भयानक आक्रमण किया, किंतु नंदी, भूतराज और पुष्पदंत की सेना पराक्रम कम नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ।
पर शिववाहिनी के पैर उखड़ते देख करके भूतराज और पुष्पदंत म्यूरेश के समीप पहुंचे। युद्ध में अपनी सेना के शिथिल होने का समाचार पा करके स्वयं म्यूरेश अपने शस्त्र धारण करके मयूर पर आरूढ़ हुए। वे तीव्र गति से युद्ध भूमि में पहुंचे। वृषभ आरूढ़ शिव भी समर के लिए जा डटे। नंदी ने म्यूरेश के चरणों में प्रणाम करके भीषण गर्जना की। इस भयानक युद्ध में नंदी के प्रहार से सिंधु का अश्व मारा गया और उसका दीप्तिमान ध्वज टूटा। असुर ने दूसरे अश्व पर बैठ करके नवीन छत्र धारण किया। तब नंदी ने उससे कहा, असुरराज, तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया? शत्रु सैन्य का विनाश किए बिना हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। आप तनिक भी चिंता मत करें। सिंधु के अन्यतम प्रीतिभाजन और अमात्य कौस्तुभ और मैत्र 2 असुरों ने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युद्ध भूमि में चले गए। म्यूरेश की सेना इन योद्धाओं का आक्रमण नहीं सह सकी। रात्रि आरंभ हो गई और दैत्य विजयी हुए। हर्ष से भरे कुछ दैत्य गर्जन करते और सिंधु दैत्य की जय मनाते नगर में प्रविष्ट हुए। वीरभद्र और षडानन म्यूरेश के समीप पहुंचे तो उन्होंने अपने कुछ और गणों के साथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण करने की आज्ञा दी। विजय उन्मत्त असुरों पर षडानन और वीरभद्र शिवगणों के साथ टूट पड़े। इस युद्ध में षडानन मूर्छित हो गए, पर मैत्र और कौस्तुभ मारे गए। अवशिष्ट असुर भाग गए। विजय म्यूरेश की सेना के हाथ लगी। हर्ष उन्मत्त गणों ने गगन भेदी गर्जन किया, जय म्यूरेश, जय गणेश, जय विनायक। ओम गण गणपति नमः। असुर सैन्य की पराजय। अपने सैनिकों की पराजय के संवाद से असुरराज सिंधु अत्यंत चकित, विस्मित और खिन्न हुआ। उसने असुर सैनिकों से कहा, वीरों, त्रैलोक्य को पराजित करने वाले असुरों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये कितने आश्चर्य की बात है। निश्चय ही तुम लोग परम पराक्रमी और रण आंगन में शत्रु के मस्तकों को कंदुक की तरह उछालने वाले हो। अब चक्रपाणि पुत्र, मैं शत्रु से युद्ध करूंगा। तुम लोग शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। सेना को आज्ञा दे करके सिंधु दैत्य ने शस्त्र अस्त्र धारण किए और वह अश्व पर आरूढ़ हो गया। उसके साथ अमर्ष में गंधासुर, मदनकांत, वीरध्वज, महाकाय, शार्दूल और धूर्त, ये 7 महारथी अपने अपने सैनिकों के साथ चले। उन 7 असुरों ने समर भूमि में पृथक पृथक व्यूह की रचना की। उधर युद्ध करने के लिए सर्वप्रथम मयूर आरूढ़ गणपति चले। तदंतर महाबलवान नंदी और पुष्पदंत बढ़े। भूतराज और विकट 10 लाख योद्धाओं के साथ थे। युद्ध में जय की कामना करने वाले चपल के सैनिक अर्धलक्ष्य थे। वीरभद्र और षडानन असंख्य सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। इन 7 सेना नायकों ने पृथक पृथक अपनी अद्भुत 7 व्यूह रचना की। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर के पराक्रमी सैनिक शत्रु को परास्त करने के लिए विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करते थे, किंतु म्यूरेश की वाहिनी प्रबलतर होती जा रही थी।
उस दिन युद्ध में सिंधु के परम प्रकर्मी गंधासुर, मदनकांत, वीरध्वज, महाकाय, शार्दुल और धूर्त, ये सातों सेना नायक पर लोक सिधारे असुरों को आशातीत दुखद जय प्राप्त हुई। म्यूरेश की सेना में विजय धुंधवी बाज उठी। जय म्यूरेश। शिवगणों ने उच्च स्वर से हर्ष करना आरंभ किया। म्यूरेश की जय हो, म्यूरेश की जय हो। ओम गण गणपति नमः।